दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। मैडम जी हमारे पास में जब आए थे, इनके भयंकर जकड़न रहना, अकड़न रहना और दर्द रहना, पैरों के अंदर बैठना बहुत मुश्किल है। इस कारण से इनके घुटनों को भी तकलीफ होने शुरू हो जाएगी। लेफ्ट साइड में भी घुटनों में तकलीफ, राइट साइड में भी, और टखनों में सोजन रहना भयंकर वाला, चलना भी बहुत बुरी मुश्किल था। और इनके सर्वाइकल की भी किस कारण से समस्या होगी? कमर के कारण से सर्वाइकल की हो गई, और कमर के कारण से कुल्ले में, पैरों में, और चल नहीं पाने का कारण। और ये इनके काफ़ी समय से था कमर में दर्द। मैडम जी ये दर्द कब से था आपके? ये होगा कमर में जकड़न रहना और ये दर्द रहना, ये पैरों के अंदर, और ये सर्वाइकल की समस्या कमर में कब से था? हाँ, हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। इनके पहले हल्का हल्का दर्द, जब काम करते जब दर्द रहता था? हाँ जी, नहीं नीची ऊंची होती जब ज्यादा रहता। हैं जी? नीची रहती ना, नीची ऊंची होती। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। झाड़ू निकालना या कोई ऐसे काम करना जो हाँ, ऐसे। आगे की तरफ झुकना पड़ता जब दर्द हाँ, ज्यादा होता था। एक हाथ ऐसे पैर के ऊपर रख के नीचे होती। हाँ, तो अब इनका क्या हो गया, इनकी नस ज्यादा दब गई। तो नस ज्यादा दब गई तो पैरे होने भारी होने लग गए, घुटनों के में समस्या आने लग गई। इस कारण से सर्वाइकल की भी समस्या आने, हमारे यहाँ नसें दब जाती हैं। जब मैडम जी ने कहा मैं आगे की तरफ झुकती हूँ तो मेरे तकलीफ होने लग जाती है, मेरा बहुत मुश्किल। और जब ये आराम करते हैं, जब बेड रेस्ट करते हैं, जब ये ठीक हो जाते हैं। मैडम जी यहाँ दर्द आए बताना। नहीं है। जैसे L3, L4, L5, S1, यही कारण होता है हमारे पैरों के अंदर जाना, स्लिप डिस्क की समस्या आना, या नस दबी होने के कारण ये होता है। मैडम जी यहाँ दर्द, जब फर्स्ट दिन जो हमारे पास में आई थी, यहाँ बहुत ज़्यादा पेन था, तो काफ़ी इनके आराम है। मैडम जी बताना, ईब जकड़न ज़्यादा होती है क्या? नहीं। यहाँ दर्द जी नहीं है। नहीं है। जब फर्स्ट दिन आए थे, आपसे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था यहाँ पर। हाँ। इतने भयंकर जकड़न रहती थी। तो जकड़न क्यों रहती थी? क्योंकि डिस्क के बाहर निकली हुई थी, दबी हुई नस थी। जकड़न, खून इनका बंद हो गया दबी हुई नस के कारण से। ऊपर का खून ऊपर हो गया, नीचे का खून नीचे हो गया, तो भयंकर चल भी नहीं पा रहे थे। बैठने का कारण यही रहा कि ये बैठने के बाद में खड़े नहीं हो पाते थे, और खड़े होने के बाद में बैठ नहीं पा रहे। इतना भारी, इतनी मुश्किल थी इनके अंदर। तो हमने इनका डाउन करके, वो भी अभी दर्द पूछेंगे हम मैडम जी से। डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट साइड। अभी कोई दर्द नहीं जी। नहीं। आपके इस अंगूठे के पास है। यहाँ, हाँ, यहाँ है। ये हाँ, ये है। अप, राइट, डाउन। यहाँ मैडम जी नहीं है जी। यहाँ नहीं है। हाँ। लेफ्ट साइड करते हैं तो इनकी नर्वस सिस्टम दबती है, मतलब है इनके। वापिस अब लेफ्ट साइड, यहाँ है मैम, हाँ, यहाँ है। यहाँ है। तो इनके जो दर्द ज्यादा रहता है तो वो किस साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड में इनका दर्द यहीं रहता है जी। नहीं जी, पहले इस साइड में था। पहले राइट साइड में था, और उसके बाद में अब इधर है। ये भी इधर है। हाँ। अब डाउन, सीधा, डाउन। अब मैडम जी कोई दर्द? नहीं है जी। अभी वो भी चेक करते हैं।
यहाँ दर्द जी? नहीं है जी। यहाँ है थोड़ा बहुत। यहाँ है। हाँ, यहाँ है। अब डाउन। दोस्तों ये कारण होता है, इसको दबा करके अंगूठा के माध्यम से, दोनों अंगूठा के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे आपको बताया ना हमने, जैसे ये डिस्क दब जाती है, ये mm जितना, जैसे 15 mm, अब ये नीचे दब जाएगी, क्या होगी 9 mm हो गई, और नीचे दब गई 8 mm हो गई, और नीचे दब गई 4 mm हो गई। जितनी कम mm होगी इतनी हमारे नर्वस सिस्टम दबती जाएगी और डिस्क ब्लज हो जाएगी। ये डिस्क ब्लज होने के कारण क्या है कि हमारे नर्वस सिस्टम दब जाती है, तो हमारी नर्वस सिस्टम यहाँ दब जाती है। यही कारण है हमारे भयंकर जकड़न रहना और अकड़न रहना। तो हम क्या करते हैं, स्पेस को इसको छोड़ते हैं, जैसे ये दब गई नस, हम क्या करेंगे धीरे धीरे वापस कवर करते हैं। तो ये जो 9 mm 5 mm हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इनको 10 पर लाएंगे, 12 पर लाएंगे, 13 पर, वही 14-15 पर आने के बाद में इनको नसें, दबी हुई नस थी वो खुल जाती है। तो इस कारण से इन कुल्ले में दर्द जाना बंद हो जाता है, घुटनों में जकड़न रहना वो खत्म हो जाता है, पिंडलियों में दर्द रहना वो झंझनाहट खत्म हो जाता है, और खिंचाव होता है जो बैठने में बहुत भारी हो, चल नहीं पाते, वापस ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको नस को दबा रहे हैं। नस दबाने से क्या होता है, हमारी जो जितनी भी नसें जाती हैं नीचे की तरफ, ये रिलीज हो जाती हैं और वापस ठीक होते हुए मरीज ठीक हो जाता है। कुछ जितना पुराना दर्द होता है, चाहे वो 10 साल का है या 5 साल का है या 15 साल का है, उसमें थोड़ा सा हमारे को समय लगता ही लगता है। कम समय में जिसको स्लिप डिस्क होती है, और हमारे पास में मेरी ऐसी काफ़ी वीडियो हैं जो 5 साल से 10 साल से हैं, वो तुरंत भी ठीक होकर के गए हैं, या किसी कारण से वो ऑपरेशन भी करवा चुके थे, L4 L5 S1 या L3 का, वो भी तुरंत ठीक होकर के गए हैं वो, और ऑपरेशन से भी सफलता नहीं मिली थी। हमारा हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव में यहाँ बड़े 100% हमारे को सफलता मिली। दोस्तों हमारा समझाने का तरीका ये है, आपका समय भी बचे और आपका धन भी बचे, और सही जगह पर जा करके हमारे थेरेपिस्ट यहाँ पर हलवान हेल्थ केयर सेंटर पर आकर के ट्रीटमेंट लेकर के देखें, और आपका समय को भी बचेगा और धन भी बचेगा। तो हम ऐसे अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब छोड़ना, अब दर्द पूछते हैं हम, कितना दर्द है मैडम, यहाँ दर्द, यहाँ दबाने से, यहाँ नहीं है, नहीं है, और दर्द है। हम इसलिए पूछते हैं पता चले, हमारे को पता चले और मरीज को पता चले कि वो बताएं कि मेरा इतना दर्द है। यहाँ पर डाउन,
आप सोच पा रहे होंगे ये क्या लगा दिया ये कप। ये हमने क्या किया, इनके जो जितनी भी मसल्स थी वो वैक्यूम की है ऊपर की तरफ। अब दर्द अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, हमारे को भी पता चल जाएगा और मरीज को भी पता चलेगा मेरा कितना दर्द है भी। अब ये जैसे वैक्यूम कर लिया, वैक्यूम से हम क्या करेंगे, नस दबाने की कोशिश करेंगे, क्या दर्द है लेफ्ट साइड में, अभी कोई दर्द मैम नहीं, राइट साइड, अब सीधा डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हमारा मन नहीं मान रहा है भी ये ठीक है क्या। अब दोबारा हम एक ट्राई और करेंगे। जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होता है या जकड़न होता है वो स्पाइन गन से हमारे को पता चलता है कि दर्द है या नहीं। अब उसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कितना दर्द है या स्पाइन में कोई टेढ़ापन तो नहीं है किसी कारण से। वो हम C7 तक लेके T1 या D1 भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं। मैडम कहीं भी दर्द आ तो बताना। कोई दर्द मैम नहीं है। छोड़ दो। मैडम कोई भी दर्द मालिश करने से बहुत बढ़िया। खोल दो।